और मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। ज्योतिबा फुले, जिनका पूरा नाम ज्योतिराव गोविंदराव फुले था, 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक और सामाजिक क्रांति के अग्रदूत थे। उनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को पुणे, महाराष्ट्र में हुआ था। उन्होंने समाज में व्याप्त जाति प्रथा, छुआछूत और महिलाओं के प्रति भेदभाव के खिलाफ कठोर संघर्ष किया और समता, शिक्षा और सामाजिक न्याय की अवधारणा को आगे बढ़ाया। उनके संघर्ष और योगदान। 1. जाति व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष। ज्योतिबा फुले ने हिंदू समाज में जाति व्यवस्था और ब्राह्मणवाद के खिलाफ विद्रोह किया था। उन्होंने दलितों और शूद्रों के अधिकारों की वकालत की और उनके सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक उत्थान के लिए कई कार्य किए। डॉक्टर अंबेडकर ने भी जाति व्यवस्था को समाज की सबसे बड़ी बुराई माना और इसके उन्मूलन के लिए अपना जीवन समर्पित किया। फुले के इस संघर्ष ने अंबेडकर को प्रेरित किया। 2. समानता और सामाजिक न्याय के विचार। फुले ने सामाजिक न्याय और समानता की बात की, जिसमें हर व्यक्ति को बिना जाति या धर्म के आधार पर समान अधिकार मिलने चाहिए। अंबेडकर के विचार भी इसी दिशा में थे और वे समानता के अधिकार के लिए संविधान में प्रावधान लाए। फुले के समानता पर आधारित विचारों ने अंबेडकर को दिशा दी। 3. शिक्षा का महत्व। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा को समाज में सुधार का सबसे बड़ा हथियार माना। उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं और दलितों की शिक्षा पर जोर दिया। अंबेडकर ने भी शिक्षा को व्यक्ति और समाज के विकास का प्रमुख साधन माना और इसे सामाजिक बदलाव का जरिया बनाया। फुले की शिक्षा नीति ने अंबेडकर को प्रेरित किया कि शिक्षा ही जातिगत भेदभाव को खत्म करने का रास्ता है। 4. सत्यशोधक समाज और संगठनात्मक प्रयास। ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य समाज के वंचित और शोषित वर्गों के अधिकारों की रक्षा करना और सामाजिक सुधार लाना था। अंबेडकर ने भी इसी तरह के संगठनों की स्थापना की, जैसे बहिष्कृत हितकारिणी सभा और दलित वर्गों के अधिकारों के लिए काम किया। फुले के संगठनात्मक दृष्टिकोण ने अंबेडकर को प्रोत्साहित किया। 5. महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता। फुले ने महिलाओं की शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष किया। अंबेडकर भी महिलाओं के अधिकारों के लिए प्रतिबद्ध थे और उन्होंने संविधान में महिलाओं को समान अधिकार दिलाने के लिए प्रावधान किए। फुले की इस जागरूकता ने अंबेडकर के विचारों को गहराई दी। 6. ब्राह्मणवाद के खिलाफ विद्रोह। फुले ने ब्राह्मणवाद और धार्मिक कट्टरता के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने धार्मिक और सामाजिक ढांचों को तोड़ने के लिए काम किया, जो समाज के निचले वर्गों का शोषण कर रहे थे। अंबेडकर ने भी जातिवाद और धार्मिक अंधविश्वास के खिलाफ संघर्ष किया और हिंदू धर्म की कई प्रथाओं को त्याग कर बौद्ध धर्म को अपनाया। फुले के इस विद्रोही स्वभाव ने अंबेडकर को प्रेरित किया। निष्कर्ष। डॉक्टर अंबेडकर ने ज्योतिबा फुले को अपना गुरु इसलिए माना क्योंकि फुले ने अपने जीवन और कार्यों के माध्यम से सामाजिक सुधार, शिक्षा, समानता और न्याय के उन आदर्शों को स्थापित किया, जो अंबेडकर के भी जीवन का लक्ष्य थे। फुले के विचारों ने अंबेडकर को प्रेरित किया कि वे समाज के वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष करें और उनके लिए एक समान समाज की स्थापना करें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ज्योतिबा फुले को अपना गुरु इसलिए मानते थे क्योंकि फुले ने समाज में शूद्रों, अतिशूद्रों और महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष किया था। फुले ने जाति व्यवस्था, असमानता और शिक्षा के अभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उनके विचार और सामाजिक सुधार के उद्देश्य, जैसे समानता, शिक्षा का प्रसार और सामाजिक न्याय, डॉक्टर अंबेडकर के अपने सिद्धांतों और लक्ष्यों से मेल खाते थे। अंबेडकर ने फुले के इन क्रांतिकारी विचारों को प्रेरणा के रूप में अपनाया, इसलिए वह उन्हें अपना गुरु मानते थे। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।